नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए सम्मिलित लाभुकों से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री ने गोड्डा एवं देवघर जिले को लगभग 339 करोड़ 60 लाख रुपए की 147 विकास योजनाओं का दिया तोहफा। 1000 लाभुकों के बीच बांटी गई परिसंपत्तियां। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा, आपके सहयोग से मजबूत झारखंड बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर लग रहे विशेष शिविरों में लोगों का दिख रहा जबरदस्त उत्साह। जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। ये राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब समाज का हर वर्ग मिलजुल कर विकास में भागीदार बनेगा। संवेदनशीलता और सजगता के साथ जनहित में काम कर रही सरकार। श्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। इस राज्य की जनता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सहयोग से मजबूत झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा जिला के महागामा स्थित राजेंद्र स्टेडियम, ऊर्जानगर, गोड्डा एवं देवघर जिले के लिए आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन जन तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रति अपना संकल्प दोहराया। विशेष शिविरों में लोगों का दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण चल रहा है। इस दौरान राज्य भर के पंचायतों और टोलों में लग रहे विशेष शिविरों में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है और उन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। मैं भी विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शिविरों में शामिल हो रहा हूँ ताकि इस राज्य की जनता में सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की खुशी को देख सकूं। कई घरों में कई योजनाओं का एक साथ मिल रहा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती आ रही है। हमारी सरकार ने जिस तरह अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, उसे एक ही घर परिवार में एक साथ कई योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है तो महिलाओं को सम्मान राशि। आज कोई भी घर परिवार ऐसा नहीं है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है। हर वर्ग को मदद और राहत देने का काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग को मदद और राहत देने का काम कर रही है। किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए हैं। लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। वकीलों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से बच्चियों को जोड़कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बने। उन्हें गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसी अनेकों और योजनाएं हैं जिसके जरिए राज्यवासियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 20 वर्ष बनाम 4 वर्ष में हुए कार्यों का आकलन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 20 वर्षों में जो कार्य हुए और हमारी सरकार ने विगत 4.5 वर्षों में जितने कार्य किए हैं उसका आप खुद आकलन कर लें। हमारी सरकार ने कोरोना के साथ साथ कई अन्य चुनौतियों के बीच राज्य के विकास को गति देने का काम करती आ रही है। आज इस राज्य का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है। 50 लाख बहन बेटियों को दे रहे सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 50 लाख बहन बेटियों को सम्मान राशि देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ एक बड़ी ग्रामीण आबादी गरीबी की जिंदगी जी रही है। वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं।
लेकिन हमारी सरकार आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संकल्पित है, ताकि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए अगले 5 वर्षों के दौरान हर घर में हर वर्ष 1 लाख रुपए पहुंचने का काम हमारी सरकार करेगी। सभी को जोहार जोहार जोहार। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव, पंचायत, टोलों में किया है। और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरीजोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए। मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव, पंचायत, टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया। और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब, गुरुआ, मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहां अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहाँ के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिया। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के, वो कोरोना के बीच में भी गांव-गांव घुमा करते थे। हमने लाख मना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए।
हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवाई जहाज ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी। ये हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत, और हम जेल में जैसे गए फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।